नौजवान साथियों, हमारे अध्यक्ष गुजराल जी हैं हापुड़ से, उनकी अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है आज। और बहुत दिन बाद में यहाँ पे मीटिंग हुई 0 पॉइंट पे। मुद्दे भी कई हैं। एक तो 64% वाला इशू बड़ा है और आज 64 की दिया आगरा तक के लोग आए हुए हैं। नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस और अलीगढ़ और आगरा, मथुरा, ये सब लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि आगरा वालों को तो कोई मानता ही नहीं, यमुना अथॉरिटी तो मानती नहीं उनको, न यहां तक वे लोग आ सकते। लेकिन आज सब लोग यहाँ पे हैं। एयरपोर्ट बन गया, उन किसानों की जमीन ले ली, वे बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, मतलब नौकरी के नाम पे। एक आध बार गए तो नौकरी नहीं की, दूसरे तरह की नौकरी। 64 नहीं है, नौकरी नहीं है। जहां ये बस गए वे गांव वाले, वहां पर सुविधा नहीं है। जो कुछ हो जाएगा ये अभी हो जाएगा। आज के बाद में थोड़ा ही एयरपोर्ट जहां चालू होगा फिर इनको कौन पूछ रहा। यहाँ पे यही हाल दूसरे इन अथॉरिटी में, चाहे वो यमुना हो, ग्रेटर नोएडा हो या नोएडा वाली हो, यही हालात यहाँ पे है गांव के। इनके प्लॉट के मामले हैं। पहला होता था खेत और खलियान। खलियान होता था जहां पे अनाज आन के गिरता था, उसकी गुहाई होती थी, उसमें मकान नहीं कोई होता था, लेकिन वो गांव को उसमें आता था, उसको भी खेती मान लिया। एक होता था खेती बाड़ी। बाड़ी का मतलब होता था वो आता होता था पशु का, बकरी का, भेड़ का, पशु का, मुर्गी का, लेकिन उसमें मकान नहीं होता था, बड़ा होता था चारों तरफ को, वो कटीले तार का भी होता था, उसको भी मान लेती है। तो खेत है, क्योंकि ऊपर से देखें सैटेलाइट इमेज देखते हैं ऊपर से। कहते जी आबादी तो यहां पे थी नहीं। एयरपोर्ट में जितने गांव गए उनके बच्चों को भाई जिस बालक का जन्म होगा, अगर वो नाबालिग है तो कहां जाएगा? बालिग होगा, वो जाएगा कहां? या तो उसका कत्ल होगा क्योंकि जमीन उसकी मिलनी नहीं, या तो अपने भाई को मारेगा, या अपने बाप को मारेगा, या खुद मरेगा, क्योंकि जमीन उस पे है नहीं, प्लॉट उस पे है नहीं, उसको बालिग को मानना नहीं। भाई जन्म हो गया तो उसको मिलना तो चाहिए, जो हक है। उसकी जमीन गई तो उसका घर का प्लॉट तो मिलना चाहिए। ये 4-5 बड़े इशू हैं। पहले भी यहां पे वही मीटिंग हुई। हमारे भी हाथ में ज्यादा नहीं है, यही है कि हम अपना आंदोलन कर लेते हैं, अपनी बात कह रहे हैं, सरकार नहीं मानती तो फिर आगे की रख रहे हैं। अब कल भी मीटिंग थी मेरठ में, 8 दिन बाद धरना चला। अब वहां कल भी घोषणा होगी, सरकार बात नहीं मानेगी, भाई ये ट्रैक्टर मार्च लखनऊ की तरफ भी जाएगा हमारा। काम हमें भी कुछ नहीं, सरकार हमें भी 5 साल से नहीं मिली। 22 जनवरी को सरकार को मिले, हो जाएंगे हमारे 5 साल। 22 जनवरी के बाद में अगर आप नहीं सुधरोगे, हम अपने ट्रैक्टर और ये लेकर जाएंगे फिर लखनऊ। यहां पर सारे अधिकारी आ रहे, हमने इनको कह दिया कि आप 6 जिलों के जिला अधिकारी, यहाँ के अथॉरिटी दिन्नू, जो भी और संबंधित अधिकारी हो, वो एयरपोर्ट के हो, इन अथॉरिटी के हो, और ये 6-7 जिले हैं इसके हो। 12, 13 और 14 जनवरी 3 दिन है हमारे पे फ्री। हम फिर जाएंगे प्रयागराज, इलाहाबाद, हमारा है शिविर, वहां करेंगे हम घोषणा। हमारी बैठ के इनसे बात करवा दो, जितने भी ये इश्यू हैं इस पे। इन्होंने हाँ करी कि 64 हम जनवरी में देंगे, और जो इशू है बैठ के उसमें बातचीत हो जाएगी। कई घंटे इन अधिकारियों से वार्ता यहां पे हुई है। तो 3 तारीख रहेगी है। अगर ये नई तारीख में बात करेंगे, नहीं समाधान होगा, तो हम 15 तारीख में इलाहाबाद रहेंगे, 15, 16, 17 और 18, 3-4 दिन वहां हम घोषणा करेंगे। ट्रैक्टर मार्च रहेगा
अपने गांव में जो कुछ तैयारी है लेकर राम का नार पर लखनऊ में डबकी हो भी आके चले गए, अपना जहां लोग चले गए। एक गांव 10 आदमी 15 दिन, एक ट्रैक्टर 10 आदमी और 15 दिन का राशन, ये उसका सिस्टम रहेगा। 15 दिन में तो लौट फेर खरीद लेंगे और फिर आता पता और गाँव वाले भी ले लेंगे, मौसम भी ठीक हो जाएगा जब तक, और अपना चलेंगे। क्योंकि गन्ना उधर गन्ने की बेल्ट है तो गन्ना तो कटिंग हो जाएगी, नीचे जो कोका आ रहा वो उसमें लगेगा टाइम। तो ये कह रही है झटका था मारियो उन देखो इंगे तो यात्रा बहुत करी, अब यात्रा लोगों भी करो तो भाई ये तो हो जाएगा तो ठीक रहेगा भाई, ये तो सुधर जाएंगे। क्योंकि पहली बार भी नहीं हमसे बकाया हमको, हमने भी इनकी बात मान ली। आपका टाइम भी थारा ही है भाई, करोगे जब ठीक है, नहीं करोगे जब ठीक है। अरे इनसे पूछा एयरपोर्ट वाले बच्चों की नौकरी कहना है जी प्राइवेट ठेकेदार में लगेगी, इनकी नौकरी क्यों लगेगी भाई? इन्होंने 5 लाख रुपए जो एयरपोर्ट से मिलना था जब इनकी जमीन गई वो इन्होंने नहीं दिया। इनकी सरकारी नौकरी 60 साल ली, और मॉनिटरिंग करें, यहाँ के अधिकारी करें, सरकार करें और ये संगठन के लोग करें। जो बच्चे आंदोलन का रूप ले रहे वे भाई अपना शांत रखना, हमको बात बताना, तुम आंदोलन से रहना पीछे, अपना बात बताना, हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। O30 से भी, एयरपोर्ट से भी, सब लड़ाई आंदोलन है। ये जो संगठन के लोग हैं यही आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये हमारे 4-5 इशू थे। यहाँ पे अभी जो भी वही सीनियर अधिकारी कौन सा भी मान रहा हो वही आ जाओ, वही अपनी बात कह दो। बच्चों सिंह नहीं आओ, कौन सा आओ, नहीं यही है हेडमास्टर तो 4 साल से पूरी दुनिया को तो यही बका रहे। आप ही आ जाओ सरेंदर ना आप ही बका रहे सबको, ये जनता को भी बका में, सरकार को भी बका रहे और इन्हें अधिकारी को भी सबको भी बका रहे। यही हो रहे यहाँ के हेडमास्टर सिंह और सब चीजें भी। आप ही बताओ सारी बात, रिकॉर्डिंग कर लो भाई। अभी कभी लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जय जवान जय किसान, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये 1 मिनट और बता दूं, ये तो 800 बीघे की आलू की खेती करते हैं जो जिला अध्यक्ष है, और जो अध्यक्ष का रहेगा 2 पेट्रोल पंप है। ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब हिस्सेदारी, इनको कोई कमी है नहीं। 2 पंप चलाते हैं, इन्होंने कहेगा मैं रहूंगा आंदोलन में, इनका आंदोलन में जी लगे तो यहाँ तो ऐसे आदमी है, और इन्होंने 800 बीघा आलू लगा रखा। तो लड़ाई हमारे पदाधिकारी कोई कमजोर नहीं है। कौन सा कौजान जी किसान गाड़ी चलाओगे बड़ी, ये बड़ी गाड़ी भी चलेगी, ये एसी वाली भी चलेगी, सारे काम होंगे। हाँ सारे काम होंगे भाई। इतने बड़े बड़े दानदाता है हमारे पास में, और अभी वहां के मंडल अध्यक्ष जो हमारे हैं 4 साल, उन्होंने 350 का जो जमीन होगी करीब 70 लाख रुपए की कार्यालय के लिए दी वही अलीगढ़ में, आगरा में। अलीगढ़ में तो बहुत पहले दी थी, तुमने कहा दी, कुछ नहीं दिया तुमने। मैं भी चाह रहा हूँ रिटायर होगा, मैं भी दूंगा। नहीं इनको तो रिटायर होती टोप उड़ाना नहीं, जितने रिटायर हो अगले दिन ही पकड़ ले, नहीं तो किसी न किसी विभाग में जाओगे। मैं जो कह रहे कार्यालय के लिए जमीन दूंगा। हाँ तो ठीक है, जमीन देंगे उसी दिन। हाँ ये लेना शैलेंद्र जी देंगे रिटायर है कि कुछ नहीं देना, शैलेंद्र तो कुछ जमीन देना, समझाओ शैलेंद्र जी का हमारे यूनियन के पदाधिकारी। हाँ नहीं बताइए, सबको बुखार है। प्रणाम सर, सभी किसान भाइयों को प्रणाम। सर ने जैसे अपने बातचीत में बता ही दिया है कि 11, 12, 13, 14 में यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सर तीनों अथॉरिटियाँ और जिला प्रशासन सभी 6 जिलों के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करके हम लोग एक अच्छी सी मीटिंग करा लेंगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे 6 जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, वो अपना ज्ञापन हमको पहले से ही, ज्ञापन इन द सेंस की पॉइंट्स आ जाएंगे जिसपे हम लोग तैयारी कर लेंगे। हाँ अगर पर्सनल करना हो तो कर लेंगे अलग से। वो कभी भी हम उससे भी आगे गिर जाएंगे। और मैं चूंकि सर हमको कुछ भी कह लेते हैं, उसका इशू है कि मैं
13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे एडीएम सिटी के रूप में आपके साथ था, तो हम लोग जानते हैं यहाँ कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जो किसान के पक्ष में किसान की बात न चाहे। और आप ये सोचो कि हम आपको क्यों वापस करेंगे अपने ऑफिसों से। हम लोग अपने नियमों से बंधे हुए होते हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं, वकालत करते हैं, और जब वहाँ से नियमों में शिथिलता होती है तो हम उस काम को कर देते हैं। आप अभी पवन बता रहे थे कि 2024 में जब यहाँ पे आप इसी पुल के नीचे बैठे थे, तो वहाँ से एक लंबे सफर के बाद 1689 करोड़ जो भी सर ने बताया हम लोग देने की स्थिति में आए, और बहुत सारी उसमें विधि, हाँ 64 साल ही बता रहे थे। तो वो जो 6 जिलों का कॉमन इशू है उसका थोड़ा सा रूपरेखा भी बता दें कि सभी एसडीएम्स के माध्यम से ही बांटे जाएंगे, आपको बहुत लंबा आना जाना नहीं पड़ेगा, और वहीं कैंप होगा और कैंप के थ्रू ही हम लोग बांट देंगे। अब उस पर स्वीकृति मिल गई है और वो महीना जो जनवरी सर ने बताया है वो वही रहेगा। दूसरा, जो जेवर एयरपोर्ट में 5.5 लाख बच्चों का गया हुआ है, 331 लोग जो उसमें शामिल हैं और 181 पे अभी आवेदन चल रहा है। जो आप लोगों को मैसेजिंग हुई है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अथॉरिटी की है, और हम लोग उस पर सजग हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी उसका प्रेजेंटेशन हुआ था, और अभी हमको आगे 2 चरण और भी आने हैं। हम कोई भी ऐसा गलत उदाहरण नहीं देंगे जिससे कि आपके मन में ये आए कि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा किया। आपका 60 साल वो कन्फर्म होगा, आप जितनी योग्यता है उससे भी बढ़ के हम लोग उसको एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ आपका भी पूरी नौकरी का इशू रहेगा, वो सब सॉर्ट आउट मिलेगा, ये हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मंच से। और उसके अलावा अरे डेट जनवरी बोल दिए हैं तो जनवरी मेरी भी तो बात रखो ना, जनवरी से शुरू हो जाएगा, हमको अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे लेके आएंगे। और देखो सर्विस रोड बड़ा इशू है, यमुना तक तो हम जहाँ तक ये जा रहा है जेवर, हमारी 141 फाइलें आज भी तहसील में है, जेवर तक तो हम बना रहे हैं दोनों साइड से 30 मीटर 60 मीटर। उसके आगे जब सर रहेंगे तो सीओ साहब रहेंगे और डीएम साहब रहेंगे, तो उसमें हम बातचीत करके जैसा रूट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, फिर उसमें जो पेपर में आएगा उसके माध्यम से आप लोग जान लेंगे। इसके लिए नहीं, जो सुविधा भी चल रही है वही रहेगी। 12, 13, 14 तारीख तक कोई स्पेशल सुविधा नहीं हो पाएगी। हाँ, ये सर हमारे यहाँ जो बैक लिस्ट शिफ्टिंग आप गए भी थे, सर का रजिस्टर भी देखे थे, ऐसे सच उन्होंने पूरा इसे सर हरे पेन से। तो आपको हम बता दें, बैक लिस्ट पे हम 50वीं बोर्ड के आइटम नंबर 30 में कुछ इशू को लेके गए। बैक लीज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको बताएं, आपको संतुष्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2011 और 14 की नियमावली में जो हमको राइट मिले हुए हैं, जो हमको अधिकार हैं, उसमें जब हम देंगे तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हम करके संतुष्ट हो जाएंगे, आप अपना लीज बैक करवा के संतुष्ट नहीं होंगे। उसमें हम 3-4 बिंदुओं पे और उनसे मांगे हुए हैं, शासन से संदर्भित किए हैं, और खुद अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास सर के ही सिग्नेचर से गया हुआ है, तो उसको हमको वेट करने की जरूरत है। तब तक लीज बैक से जुड़े किसी भी घर या जमीन को अथॉरिटी ने अभी तक नहीं छेड़ा है, न कोई नोटिस गई है, न कभी उनसे हम पूछताछ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो जेन्युइन है, और लीज बैक से किसानों से ज्यादा अथॉरिटी को फायदा है। बस जो हमारे जवाब गए हैं आते ही उसको हम उस पर सॉर्ट आउट करेंगे। और अब हमारे लिए ये जो आबादी प्लाट है और लीज बैक है, यही मेजर इशू है, क्योंकि 64/7 मेरा 3200 करोड़ में लगभग 3000 करोड़ हम बांट चुके हैं, जो हाईवे के अलावा है। जो लोग कोर्ट में है बस उन्हीं का बचा है, या कुछ 2-4 और लिटिगेशन फैमिली वाली इशू पे बचे होंगे। नोएडा से डीएम साहब में बात करा देते मैंने उसका जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट पर तो बताओ ना, रेट बढ़ती है, जमीन जा रही जाना, उसका कुछ मंतव्य बताओ। मैंने स्थापन नीति के जो रेट 10% वाले मामले हैं, संपत्ति के रेट और वो बताओ। एडीएम गौतम बुद्ध नगर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी को सादर प्रणाम। आपके निर्देशों के अनुसार मैं 3-4 चीजें बताना चाहता हूं। अभी एयरपोर्ट में 2 मांगे
आपके द्वारा रखी गई हैं। एक तो जो परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में जो दरें हैं वो लेटेस्ट लागू हों, और दूसरा रखा गया है कि एयरपोर्ट के जो R&R के जो हमारे प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज के सदस्य हैं उनके रोजगार को लेके। तो इन दोनों ही मुद्दों पर हम जिला प्रशासन की तरफ से शासन को पूरी पैरवी कर रहे हैं। पहले भी हमने शासन के साथ में संवाद किया है, पत्राचार किया है, और पुनः आज की मीटिंग के क्रम में हम इसको पुनः शासन के संज्ञान में लाएंगे और सकारात्मक निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज जो सर्कुलेट की है, सर्कुलेट के बारे में अभी तैयारियां बिल्कुल अंतिम क्षण में है और उसको अगले साल किसी भी समय लागू किया जा सकता है। स्थापित जो गाँव होने हैं जी, उनके अगर आप वो जो परिसंपत्ति 12, 13, 14 तारीख में आप रहोगे वहाँ प्रेजेंट? बिल्कुल हम रहेंगे, मीटिंग में हम भी रहेंगे और हमारे हो सकता है जिलाधिकारी महोदय नहीं हो तो अध्यक्ष जी भाई इनकी बात सुनो, बैठ के बात सुनोगे, बात अध्यक्ष जी की बात सुनो। जो कमेटी ने जो यही क्या बोलोगे, गाड़ी लेगा कोई नहीं जानेगा भाई, सुन लो बात। लखनऊ जब चलना होगा गाड़ी से नहीं कि गाड़ी वाला तो रपट जा रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं। हाँ ट्रैक्टर तो अपना झूपड़ी पुपड़ी मौसम ठीक हो जाएगा। लो जी यहाँ पे आए सभी मेरे किसान भाई बुजुर्गों